हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे आज एक न्यू स्ट्रैटेजी का। और आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है वो होने वाला है कि मार्केट कब तक अप ट्रेंड में रहेगी और मार्केट कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगी। हम ये नहीं देखने वाले हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या मार्केट डाउन ट्रेंड में है या मार्केट कहाँ टॉप लगाया कहाँ बॉटम लगाया। हमें ये नहीं देखना। हमें ये देखना आज की स्ट्रैटेजी में कि मार्केट कब तक, अगर ऊपर मार्केट रह रही है तो कब तक मार्केट ऊपर जा सकती है ना। इसका सेटअप हम देखने वाले हैं। और मार्केट अगर नीचे जा रही है तो कब तक मार्केट नीचे जा सकती है और हमें कहां से पता चलेगा कि हाँ अब यहां से मार्केट ऊपर जा सकते हैं और अब यहां से मार्केट नीचे जा सकती है और कब तक जा सकती है। आज का हमारा ये सेटअप होने वाला। और आज का जो हमारा सेटअप होने वाला वो निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप में तो है ही है, साथ में हम इसको स्टॉक में भी देखने वाले हैं। तो स्टॉक में भी बैक टेस्टिंग करके देखने वाले हैं, आज दिखाने वाले हैं आपको। तो चलिए हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज का स्ट्रैटेजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होने वाला। तो पूरा वीडियो सेशन में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपना लाइक करके और कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं आज का जो हमारा सेटअप होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है कि मार्केट कब तक अप ट्रेंड में रहेगा या मार्केट कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा। और दूसरा नंबर है हमें कहां से पता चलेगा कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला या कहां से पता चलेगा हमारा मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला। और ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह से इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला है। इंट्राडे स्ट्रैटेजी हमारा ये होने वाला है। और ये जो हमारा इंट्राडे स्ट्रैटेजी होने वाला है, यहाँ पे हम जो टाइम फ्रेम रखेंगे वो हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। ठीक है, 15 मिनट में ही हम इसको देखने वाले, कोई 1 डे का टाइम फ्रेम है नहीं। ठीक है, और हमारा जो ये सेटअप बनेगा वो वॉल्यूम सेटअप बनने वाला, वॉल्यूम पे बेस्ड होने वाला हमारा ये सेटअप। ठीक है, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि हमें वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, और वॉल्यूम के बेसिस पे हम क्या देखने वाले हैं कि भैया कब, मतलब हमको पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है ना। कब हमको पता चलेगा मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, और डाउन ट्रेंड में जाने वाला है तो भैया डाउन ट्रेंड में कब तक रहेगा, कब तक रहेगा। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है कि कब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा। एक तो है कि डाउन ट्रेंड में हमारा कब मार्केट जाने वाला है, ये हमें पता करना है। दूसरा नंबर में हमारा जो है कि भैया कब तक ये डाउन ट्रेंड में मेंटेन करके रखेगा अपने आप को। और दूसरा नंबर हमारा क्या है कि अगर मार्केट जो है वो कब अप ट्रेंड में जाने वाला है, ये हम पहले देखेंगे कि कब, है ना। ये हम देखेंगे कब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जाने वाला। और उसके बाद भाई अप ट्रेंड को मार्केट कब तक अप ट्रेंड को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, ये चीज को हमको यहां पे देखना है। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हमें जो है ना बहुत बेहतरीन तरीके से बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। बैक हो सकता है थोड़ा देर के लिए आपको लगे थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि आसान नहीं होने वाला है स्ट्रैटेजी, लेकिन बहुत बेहतरीन सेटअप भी बना करके आपको देने वाला है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहला देखते हैं कि हमें इसके लिए करना क्या है। तो मैंने आपको बताया कि हमें वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम देखने के लिए हमें क्या चाहिए, तो भैया हमें सिंपली ट्रेडिंग व्यू, मतलब गूगल में जा करके सर्च कीजिए, गूगल निकालिए, वहां सर्च कीजिए tradingview.com, और वहां पे आप जा करके सीधा निफ्टी का चार्ट लगाओ, सेंसेक्स का लगाओ, जिसका लगाना है, या रिलायंस का लगाइए। ऐसे तो आपको पता है निफ्टी को देख के सेंसेक्स में काम किया जा सकता है ना। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हो ही गया। हाँ, बैंक निफ्टी और मिड कैप में मैं जरूर बोलूंगा कि उसमें थोड़ा वॉलिटिलिटी कम हो गया। जब से मंथली एक्सपायरी आई ना, थोड़ा वॉलिटिलिटी कम हो गया। जब एक्सपायरी सामने आ जाती तब थोड़ा वॉलिटिलिटी बढ़ता है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं, बैंक निफ्टी मिड कैप को। तो आप यहाँ पे निफ्टी को देख के सेंसेक्स, मतलब निफ्टी सेंसेक्स में और साथ में स्टॉक में, लेकिन स्टॉक में भी कौन से स्टॉक में, टॉप कंपनी वाले में, है ना, मतलब जिसमें कम से कम FNO होते हैं वो स्टॉक में, है ना, उसमें हम ये सेटअप देखने वाले हैं। तो हम पूरा तरह से आपको बैक टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे। तो पहले हमारा निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ, आइए निफ्टी 50 का चार्ट को हम चेकआउट करते हैं। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, तो आपको मैंने बताया कि आप सीधा इंडिकेटर में जाइएगा, वॉल्यूम लगा लीजिएगा। अब देखो हमारा इंडिकेटर, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा हुआ है। अब वॉल्यूम के इंडिकेटर में आपको सिंपली मूविंग एवरेज पे टिक आउट कर दीजिएगा और ओके कर दीजिएगा। बस इतना ही सेटअप यहाँ पे लगाना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सिंपली हमें करना क्या है। जैसे हम देखते हैं ना, सबसे पहले मार्केट में हाई वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम आपको पता है दो तरह होता है। एक तो हमारा ग्रीन वॉल्यूम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाइंग का वॉल्यूम, यह हमारा बाइंग वॉल्यूम है। ठीक है, और एक हमारा होता है रेड वॉल्यूम। ओके, यह हमारा इस तरह से रेड पिलर आता है, मतलब रेड वॉल्यूम आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग का वॉल्यूम बोलते हैं।
ठीक है। तो अब हमें मार्केट में देखना क्या है, हमें ये देखना है मार्केट में कि भैया हमारा जो वॉल्यूम है, जैसे आप देखो कि लगातार जब मार्केट में हम देखेंगे, जैसे आप देखो इधर यहाँ पे जब आप देखेंगे ना, आप पूरा का तरह से इसको चार्ट को हम छोटा कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या आपको अचानक से लग रहा है कि यहाँ पे एकदम से बड़ा वॉल्यूम आ गया भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम आ गया, जो कि एकदम से इसके पीछे आप देखोगे तो भाई इतना बड़ा वॉल्यूम मार्केट में कभी नहीं बना, अचानक से यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला, एकदम से बड़ा वॉल्यूम। ओके, जो आप देख सकते हैं पीछे का जितना एवरेज आप लगा लेंगे तो पूरा एवरेज को देखेंगे इसके कितना ऊपर मार्केट ने वॉल्यूम बना रखा है, और वो कौन सा वॉल्यूम है, तो आप देख रहे हैं ये ग्रीन वॉल्यूम है, यह हमारा ग्रीन वॉल्यूम मतलब बाइंग का वॉल्यूम है हमारा, ठीक है। बाइंग का वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, एक बड़ा वॉल्यूम, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बड़ा ग्रीन वॉल्यूम हमें देखने को मिल गया, और कहाँ पे देखने को मिला, यहाँ पे इस जगह पे देखने को मिला, तो हमें पता चल गया कि कोई बड़ा प्लेयर जो है यहाँ पे एंट्री बनाया है। ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ, आप देख सकते हैं कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री बना चुका है, और यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में रहेगी, यहाँ से यहीं पर से पता चल गया। मतलब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ या तो कॉल को बाई कर सकते हैं, है ना, या तो फिर हम पुट को सेल भी कर सकते हैं, या फिर मान लो कोई स्टॉक रहेगा, कोई स्टॉक रहता है ये, तो स्टॉक को हम सीधे बाई कर सकते थे, या उसका कॉल बाई या तो पुट को सेल कर सकते थे, ये काम कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है, इसमें दो कंडीशन ये है कि एक तो हमें फुल्ली आईटीएम पे काम करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुरंत में मार्केट मोमेंटम ना दिखाए, तो ऐसा ना हो कि हमारा प्रीमियम डीके हो जाए मार्केट में। तो फुल्ली आईटीएम पे काम करना, आईटीएम मैंने कितनी बार भी आपको बता रखा है ना। और दूसरा नंबर है थोड़ा एक्सपायरी से दूर रहिए, कम से कम 1 वीक का एक्सपायरी तो आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा, आप सामने का एक्सपायरी लेके नहीं जा सकते, इसमें कम से कम 1 सप्ताह एक्सपायरी से तो दूर रहना ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन के साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हाई वॉल्यूम आया हुआ है, तो हाई वॉल्यूम के साथ में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ से एक बाइंग के लिए जा सकते हैं। अब बात है कि ठीक है, यहाँ तो पता चल गया कि हाई वॉल्यूम आया तो हम यहाँ से बाइंग करने के लिए जाएंगे, लेकिन कब तक यह हाई अप ट्रेंड जो है ये हमारा कब तक रहेगा भाई, ये भी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कब तक ये हमारा अप ट्रेंड जो है बना हुआ रहेगा। कभी तो ये अप ट्रेंड टूटेगा, कभी तो मार्केट नीचे गिरेगी, तो कब गिरेगा मार्केट नीचे, कहाँ से मार्केट का अप ट्रेंड चेंज होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए, यहाँ पे पहले हमने देख लिया बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, अब हमें ये देखना है यहाँ पे कि भैया हमें तब तक यहाँ पे मार्केट में अप ट्रेंड में बने रहना है जब तक कि, ध्यान से सुन लीजिए, जब तक लगातार 2 अपोजिट वॉल्यूम ना बन जाए। देखिएगा, कंडीशन ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लगातार 2 अपोजिट वॉल्यूम ना बन जाए, है ना, अपोजिट वॉल्यूम। अब आप बोलोगे भैया बहुत जगह पे ऐसा बना हुआ, 2 रेड वॉल्यूम यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, यहाँ भी बना हुआ है, इधर भी बना हुआ है, तो किसको लेना है, किसको लेना है। तो देखिए हमारा जितना वॉल्यूम यहाँ पे आया हुआ है, जैसे आप देखो यहाँ पे जब आप देखोगे ना, मैं थोड़ा बड़ा करके इसको दिखा देता हूँ चार्ट को, ओके। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा ये जो वॉल्यूम है, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम आया था, ये कितना है ना, ये आपको यहाँ पे बता देता है कि कितना वॉल्यूम था। तो आप देखो 99.74 मिलियन वॉल्यूम आया था यहाँ पे, है ना, आपको बता देता है नंबर, आप यहाँ देख लेना, वॉल्यूम में लिखा हो रहेगा नंबर। तो इतना वॉल्यूम हमारा आया हुआ है, जो सबसे बड़ा वॉल्यूम था, ठीक है। तो अब आप सोचो कि इतना बड़ा वॉल्यूम आया है, तो इतना बड़ा वॉल्यूम का कम से कम आपका जो है 45%, इसका 45% है ना, इसका 45% आप निकाल करके देख लेना। लगभग मैं आपको एक मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि लगभग 43 के आसपास में 43 मिलियन वॉल्यूम आना चाहिए। मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, आप बाद बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा। 43 के यहाँ पे, तो आप 43 मिलियन का 2 वॉल्यूम यहाँ पे जब हमको रेड वॉल्यूम दिखाई देगा, जब 2 रेड वॉल्यूम दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे एक और कंडीशन है कि इसके बीच में हमारा जो है ग्रीन वॉल्यूम ना आ जाए। ऐसा ना हो कि एक 43 मिलियन या उससे ऊपर का वॉल्यूम आया, लेकिन उसके बीच में क्या हुआ, एक ग्रीन वॉल्यूम आ गया, फिर उसके बाद 43 मिलियन का एक और रेड वॉल्यूम आया, नहीं,
इसके बीच में फिर ऐसा ना हो कि भाई इसी के बराबर का कोई बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन वाला आ गया, तो फिर हमारा फिर ये एप्लीकेबल नहीं है ना। तो यहाँ पे जैसे देखो हमारा यहाँ पे हमको क्या चाहिए, हमें मार्केट में तब तक मार्केट में अप ट्रेंड में रहना है। अब देखिए ये हमारा मार्केट में हमें तब तक अप ट्रेंड में रहना है जब तक कि हमें वॉल्यूम कितना मिल जाए, 43 मिलियन या उससे ऊपर का वॉल्यूम ना मिल जाए। जैसे आप देखो ऐसे तो देख के ही पता चलेगा, जैसे एक बार हम देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम आया हुआ है, ये हमारा एक रेड वॉल्यूम आया हुआ है, और रेड वॉल्यूम देखिए इसका 43.73 मिलियन आ रहा है ना। तो एक बार हमें यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बार वॉल्यूम देखने को मिला, और उसके बाद आप देखो कि इसके बीच में फिर एक और रेड वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिला। देखिए यहाँ पे इस जगह पे फिर से हमको एक रेड वॉल्यूम देखने को मिला, जिसका वॉल्यूम कितना है 44 मिलियन। क्या इसके बीच में हमारा कोई ग्रीन वॉल्यूम है जो इतना बड़ा बना हो इसके आसपास का? नहीं। मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लगातार हमको 43 मिलियन या उससे ऊपर का वॉल्यूम, मतलब 45%, जितना हमारा बड़ा वॉल्यूम बना था उसका 45% या उससे ऊपर का लगातार 2 वॉल्यूम देखने को मिला, रेड वॉल्यूम है ना, और इसके बीच में कोई भी ग्रीन वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं बना। तो ये हो गया हमारा लगातार 2 वॉल्यूम। जब लगातार 2 वॉल्यूम देखने को मिलेगा आपको पता चल जाना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड अब हो चुका है। जैसे हम यहाँ से अप ट्रेंड में थे, मार्केट का ट्रेंड हो चुका है डाउन ट्रेंड। कहाँ से पता चला? यहाँ पे पता चला आकर के कि मार्केट का ट्रेंड अब बदल चुका है भाई, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। जो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो गया, अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड पकड़ने वाला है। ध्यान रखिएगा ये कैलकुलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। अब आप बोलोगे क्या स्टॉक में भी यही कैलकुलेशन है? हाँ, 45% का 2 लगातार वॉल्यूम अपोजिट कलर का। अब बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ अगर रेड वॉल्यूम होता तो हम क्या ग्रीन वॉल्यूम का इंतजार करते? अगर रेड वॉल्यूम यहाँ पे होता तो हम 2 ग्रीन वॉल्यूम का इंतजार करते। हाँ, अपोजिट वॉल्यूम का मतलब वही तो हुआ ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे मतलब फाइनली हमको कंफर्म कब हुआ, हमको कंफर्म कब हुआ है ना कि भाई ऐसा हो चुका है। तो आप देखो यहाँ पे इस कैंडल में हमको जा करके फाइनली कंफर्म हो गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब देखो अब यहाँ से हमको ध्यान रखना है कि ठीक है अब हम यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड पकड़ रहे हैं, नीचे जाने के लिए रेडी है, लेकिन कब तक मार्केट ये डाउन ट्रेंड में रहेगा ये भी तो है ना। तो अब इसका वॉल्यूम आप नोट कीजिए, जहां से आपको कंफर्म हुआ कि अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला, उसका वॉल्यूम आप यहां पे मार्क कीजिए। तो यहां पे आप देखो कि इसका वॉल्यूम कितना है, 44.72 मिलियन। अब 44 का अगर आप 50 निकालेंगे तो 22 आएगा, और 22 में से 4 मतलब लगभग 19 के आसपास में। मतलब अगर हम इसका 45% निकालेंगे ना तो ये 19 मिलियन के आसपास में आना चाहिए। 19 मिलियन मतलब 19 मिलियन का 2 लगातार अगर हमको ग्रीन वॉल्यूम मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से मान लेंगे कि ठीक है अब मार्केट का जो ट्रेंडिंग है वो चेंज हो चुका है, अब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में जाने के लिए तैयार है। तो देखिए देख के ही पता चलेगा। आप तो एक तो देख रहे हैं भैया ये तो एवरेज लाइन है हमारा, देख के ही पता चल जाएगा ना आपको। ऐसा है, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे देखो यहां पे हमको कंफर्म हुआ कि अब मार्केट में हमको यहां से डाउन ट्रेंड में जाना है। कब तक जाना है? जब तक कि 2 लगातार ग्रीन वॉल्यूम ना मिल जाए। कहां पे आपको लगातार, जैसे आप देखो यहां पे एक बड़ा ग्रीन वॉल्यूम मिला है, लेकिन आप देख रहे इसके बाद रेड वॉल्यूम बन गया, तो नहीं, आपको तो 2 लगातार वॉल्यूम चाहिए। यहां पे एक ग्रीन वॉल्यूम बड़ा मिला लेकिन उसके बाद रेड वॉल्यूम भी मिल गया, नहीं। लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ग्रीन वॉल्यूम यहाँ और एक फिर लगातार ग्रीन वॉल्यूम यहाँ, इसके बीच में कोई बड़ा रेड वॉल्यूम नहीं बना है, ग्रीन वॉल्यूम लगातार यहाँ पे 2। मतलब हमको यहाँ पे फाइनली कंफर्म मिल जाता है इस जगह पे कि भैया देखो मार्केट का ट्रेंड जो है अब यहाँ से बदल गया। मतलब मार्केट जो अभी तक डाउन ट्रेंड में खड़ी थी, मार्केट अभी तक जो डाउन ट्रेंड में खड़ी थी, मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म हो गया, यहाँ पे पता चल गया, और मार्केट का अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये भी चीज़ हमें पता चल गया है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। आप देखिए लगातार 2 वॉल्यूम यहाँ पे आया, जो कि आप देख सकते हैं इस वॉल्यूम का लगभग 40% 45% तो हो ही जाता, और लगातार आपको 2 बड़ा बड़ा वॉल्यूम मिला। उसके बीच में कोई रेड वॉल्यूम नहीं है। अगर रेड वॉल्यूम होता, समझिए, अगर रेड वॉल्यूम हमारा होता है ना,
तो आपको पता है कि अगर इसके बीच में हमको कोई रेड वॉल्यूम मिल जाता तो फिर भैया फिर हम ये ग्रीन वॉल्यूम को नहीं मानते, लेकिन ये ग्रीन वॉल्यूम बना और उसके बाद फिर से ग्रीन वॉल्यूम बना बड़ा बड़ा, तो हमको पता चल गया अब मार्केट ने मोमेंटम को काट दिया है। ओके ठीक है, चलिए अब हमको यहां से फाइनली कंफर्म हो जाता है, कहां से, देखें इस जगह पे हमको फाइनली कंफर्म हो गया कि ठीक है अब मार्केट यहां से अप ट्रेंड में जाने के लिए स्टार्ट है, यहां से, ठीक है, यहां से मार्केट अप ट्रेंड में जाने के लिए स्टार्ट है। और कब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, जब तक कि मार्केट जो है वो क्या करे, इसका मतलब आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम कितना है 27.13, अब 27 का 13 का 45% निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 13 और मतलब 11 के आसपास में आना चाहिए, 11 मिलियन के आसपास में आना चाहिए। तो 11 मिलियन जब तक वॉल्यूम ना आ जाए तब तक मार्केट अप ट्रेंड में रहने वाला है, ठीक है। तो आपको देख के भी पता चल जाता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ठीक है हम यहाँ से मार्केट में बुलिश होंगे, है ना। तो हमको लगातार जो है, जैसे आप देखो यहाँ पे एक तुरंत में हमको एक ग्रीन मतलब रेड वॉल्यूम भी मिला, लेकिन लगातार हमको 2 रेड वॉल्यूम मिलना चाहिए, तब जा करके हम कंफर्म करेंगे कि हाँ अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। तो आप देखो एक बार तो हमको यहाँ पे मिल गया इस जगह पे, यहाँ पे आप देखेंगे कहाँ गया, हाँ यहाँ पे एक बार रेड वॉल्यूम मिला और उसके बाद आप देखोगे ना तो यहाँ पे भी एक रेड वॉल्यूम मिला, दोनों बार लगातार बड़ा बड़ा रेड वॉल्यूम मिला, उसके बीच में कोई बहुत ज़्यादा खास ग्रीन वॉल्यूम नहीं बना है, मतलब ये और ये। तो आपको 2 लगातार रेड वॉल्यूम मिला, मतलब यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए कि मार्केट का अप ट्रेंड जो आपने यहाँ पे सोचा था ना, वो मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो गया आप मार्केट में, अब मार्केट का अप ट्रेंड नहीं बचा है, अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने के लिए रेडी है, अब हमको पता चल गया। तो जब हमको यहाँ पे फाइनली कंफर्म हो चुका है, ठीक है, अब हमको फाइनली कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे कि भैया मार्केट अब डाउन में जाने के लिए रेडी है ना। तो यहाँ से हमको फाइनली कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे आप फिर इसका वॉल्यूम देख लीजिए कि कितना वॉल्यूम है, 35.48 मिलियन, ये वॉल्यूम हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में कब तक जाने वाला है, जब तक कि भैया लगातार हमको 2 ग्रीन वॉल्यूम ना मिल जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, कि इधर भी हमको यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 लगातार ग्रीन वॉल्यूम, मतलब 3 मिल गया ऐसे तो लगातार। अब देखेंगे कि इसका जो है 45% से ऊपर ही होगा, मतलब इस जगह पे फाइनली जो है कंफर्म हो चुका है यहाँ पे, है ना। इस जगह पे आप देख रहे हैं कि फाइनली हमको कंफर्म हो चुका है कि हाँ अब मार्केट का मेरा जो डाउन ट्रेंड है, जो डाउन ट्रेंड में आ रहा था, मार्केट का डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है ना। मतलब आप इसको थोड़ा ध्यान से, इसीलिए मैं आपको ना थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्टिंग करा रहा हूँ। पीछे भी अभी हम जाएंगे, ये तो हमने आगे बढ़ गए, हम पीछे भी जाएंगे। तो आपको यहाँ से पता चल गया है कि नहीं मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चला गया है। जब तक हमको डबल रेड वॉल्यूम नहीं मिल जाएगा तब तक तो मार्केट अभी यहाँ पे अप ट्रेंड में रहने वाली है। अब यहाँ एक रेड वॉल्यूम मिला भी है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ग्रीन वॉल्यूम बनाया तो कट गया मार्केट यहाँ पे। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस जगह पे हमको पता चल गया है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार कोई डबल ग्रीन मतलब रेड वॉल्यूम हमको मिला नहीं। आप यहाँ पे भी देखेंगे बड़ा ग्रीन वॉल्यूम बन गया है, मतलब अभी ग्रीन वॉल्यूम ही बन रहा है, रेड वॉल्यूम हमको नहीं दिख रहा है मार्केट में लगातार। इसका मतलब है कि अभी जो है अभी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में ही रहने वाली है। ओके, हाँ यहाँ पे जरूर आप देखेंगे मार्केट में, है ना, कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट बड़ा ग्रीन वॉल्यूम बनाया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रेड वॉल्यूम यहाँ पे हमें मार्केट में देखने को मिला है, लेकिन वो काफ़ी छोटा है मार्केट में और एक ही बना है। मतलब अभी हम 2 रेड वॉल्यूम, मतलब अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में यहाँ भी एक बड़ा पिलर बन चुका है ना। यहाँ तो हमारा बना ही था जहाँ से हमने कंफर्म किया था, यहाँ जब बना तो हमको और कंफर्म हो गया कि नहीं मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है, अभी मार्केट नीचे नहीं। और लास्ट टाइम भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो अभी लास्ट हो गया हमारा मार्केट में। अब हम थोड़ा पीछे भी जा करके देखते हैं, अभी तक हमने कहाँ तक देखा था वो चीज़ को आप देखें। जैसे हमने अभी तक यहाँ तक देखा था, ये वॉल्यूम को देखा था कि यहाँ बड़ा वॉल्यूम आया, मार्केट बेहतरीन मोमेंटम यहाँ से दिखाई है। ओके ठीक है, आगे हम देखते हैं कि आगे और कहाँ हमको वॉल्यूम मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि भैया इसके पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ बड़ा वॉल्यूम मिला है ना, यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम हमको मिल गया है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन वॉल्यूम दिखा है भाई, बड़ा ग्रीन वॉल्यूम,
लेकिन आप देखोगे ना तो इसके जस्ट बाद वाला जो रेड वॉल्यूम है वो तुरंत ही मार्केट को भैया इतना मार्केट को काट दिया, इतना इतना सा सिर्फ बच गया, इतना सा। तो इसको देख करके क्या आपको लगता है कि ये ट्रैप है? मतलब मान लो ये बड़ा ग्रीन वॉल्यूम है, इसको देख करके हम मार्केट में बुलिश हुए कि ठीक है भाई यहाँ से मार्केट में बुलिश होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से बुलिश होना चाहिए मार्केट। लेकिन आप देख रहे हैं उसके जस्ट बाद मार्केट ने एक रेड वॉल्यूम मतलब इतना बड़ा बनाया कि इतना सा ही ग्रीन कैंडल बच गया, ग्रीन वॉल्यूम बच गया बस, बाद बाकी पूरा को मार्केट ने बराबर कर दिया, एकदम जस्ट दूसरा ही वॉल्यूम। तो ध्यान रखिएगा कि पहला हमारा ग्रीन वॉल्यूम बड़ा बना, या फिर मान लो पहला बड़ा रेड वॉल्यूम बना, और उसके बाद जस्ट अपोजिट वाला वॉल्यूम जो है लगभग उसको मतलब 50% से ज़्यादा काट दे रहा है, एकदम से 50-60% से ज़्यादा मार्केट में उसको अगर वो काट दे रहा है तो ये समझिए ये ट्रैप है, ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए इसको ग्रीन वॉल्यूम को देख करके आपको कोई बुलिश नहीं होना है, रेड वॉल्यूम को देख करके कोई बेयरिश नहीं होना है यहाँ पे। तो ये वॉल्यूम जो है ये मेरा ट्रैप है, और बहुत बार हमें मार्केट में ऐसा वॉल्यूम देखने को मिलता है, बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। तो ऐसे वॉल्यूम पे हमको बिल्कुल भी काम नहीं करना है ना, कि जहाँ पे भाई एक ग्रीन वॉल्यूम बना और उसके बाद जस्ट रेड वॉल्यूम बन गया, जस्ट तुरंत ही बन गया और उतना बड़ा लगभग मार्केट ने काट दिया। जैसे आप बहुत लोग बोलते हैं, मान लो सर यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम बना था और उसके बाद मान लो कि यहाँ पे ये वाला जो हमारा है, ये वाला जो हमारा है, मान लो ये वाला रेड वॉल्यूम रहता, ये जो दूसरा वाला है रेड वॉल्यूम रहता, तो हम क्या करते, फिर हम इसको मान लेते ये ट्रैप है, ये ट्रैप है, फिर भाई हम समझ लेते मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे मार्केट यहाँ पे ट्रैप होती है, तो ऐसा नहीं देखना है ना, ऐसे वाले को बिल्कुल भी ट्रैप मान करके हमको आगे बढ़ना है। तो चलिए ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि आगे हमको कहाँ पे वॉल्यूम जो है एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है मार्केट में। देखिए इस जगह पे क्या वॉल्यूम दिख रहा है भाई, मतलब देख करके आपको मतलब देख करके ही लगेगा ना कि हाँ भाई ये वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम बोला जाता है ना। यहाँ पे वॉल्यूम देखिए क्या बड़ा वॉल्यूम मार्केट में देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा वॉल्यूम, मतलब आप देखोगे इसका वॉल्यूम का साइज आप देखेंगे 76 मिलियन, 76.13 मिलियन, इतना बड़ा वॉल्यूम। यहाँ से पता है कि मार्केट नीचे जा रही है। कब तक नीचे जा रही है? जब तक इसका 50%, आप जानते हैं 76 का 50% कितना होता है? 37 नहीं 38 सॉरी 38 है, 45% हम देखते हैं ना, सॉरी 38 नहीं, ये हो जाएगा हमारा शायद 31 हो जाएगा, 31 या 32 यहीं आसपास में मिलियन है। इतना कम से कम 32 मिलियन का दो लगातार वॉल्यूम जब हमको ग्रीन नहीं मिलेगा तब तक तो भैया हम मार्केट में डाउन ट्रेंड में ही रहने वाले हैं तब तक। और आप देखोगे यहाँ पे लगातार, मतलब इस जगह पे आप देखोगे लगातार वॉल्यूम आया है ना, लगातार इस जगह पे वॉल्यूम आया और हमको पता चल गया मार्केट डाउन ट्रेंड में जो था वो ख़त्म हो चुका है, मार्केट का डाउन ट्रेंड है ना। ये चीज़ हम यहाँ पे मार्केट में देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही वॉल्यूम आया हमको पता चल गया कि अब मार्केट का वॉल्यूम जो है अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, सॉरी डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी होगी है ना। और आप देखेंगे यहाँ से, तो इस जगह से आप देखेंगे कि हल्का मार्केट नीचे गया लेकिन मार्केट फिर गया है ऊपर के साइड में है ना। और हमको फिर यहाँ से भी देखना है कि इसका 50% जब तक नहीं आ जाएगा तब तक, जैसे हम देख रहे हैं लगातार दो यहाँ पे रेड वॉल्यूम मिला है, मतलब यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ अब मार्केट का मोमेंटम जो है वो ख़त्म हो चुका है, मार्केट का अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, अब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो रही है। तो अब देख रहे हैं कितना बेहतरीन तरीके से आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं मार्केट में है ना। आगे भी आप थोड़ा बैक टेस्टिंग करके, मैं जानता हूँ ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगा कि आज संडे का भी दिन है, अच्छे से बैक टेस्टिंग कर लीजिएगा, अच्छे से बैक टेस्टिंग। ऐसे तो मैं आपको बैक टेस्टिंग करा ही रहा हूँ, बैक टेस्टिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले हैं यहाँ पे, और अभी हम कुछ स्टॉक भी लगा करके देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए कितना बड़ा, कितना बेहतरीन वॉल्यूम दिखाई दे रहा ना, है ना। यहाँ पे कितना बेहतरीन वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ग्रीन वॉल्यूम आया है, एक अच्छा वॉल्यूम आया है देखने को मिल रहा है यहाँ पे मार्केट में है ना। और यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या बेहतर छलांग लगाया है मार्केट ने यहाँ पे है ना, ये चीज़ को हम देख रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्या बड़ा वॉल्यूम मार्केट में आया है, क्या ड्रास्टिक वॉल्यूम आया है मार्केट के अंदर में है ना। और यहाँ से भी मार्केट डाउन साइड में आपको देखने को मिल रहा है ना। तो आप काफ़ी जगह पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे मार्केट ट्रैप है, ये ट्रैप है।
अब एक बार ग्रीन वॉल्यूम एक बार रेड वॉल्यूम, एकदम से ट्रैप है मार्केट में। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये ग्रीन वॉल्यूम है, एक बेहतरीन ग्रीन वॉल्यूम दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ से मार्केट में बिल्कुल अप ट्रेंड हम हो सकते हैं मार्केट में, यहाँ से हो सकते हैं। लेकिन ये ट्रैप है, ये बिल्कुल भी आपको इसमें नहीं फंसना, ये ट्रैप है मार्केट में, है ना। तो आपको खुद ही देख करके पता चलेगा, इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा ना मार्केट में कि आपको देखते के साथ लगेगा हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, ऐसा लगेगा देख करके वहीं पे, है ना। तो वहीं से आप समझ जाइए कि हाँ अब मार्केट जो है, जैसे देखिए ये सब जो वॉल्यूम होता है ना, ये सब ट्रैप वॉल्यूम होता है मार्केट में, ये सब ट्रैप होता है वॉल्यूम यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ठीक है रेड वॉल्यूम बना, उसके बाद ग्रीन वॉल्यूम बन गया, तो ये तो ट्रैप हो गया ना। रेड वॉल्यूम बना फिर ग्रीन वॉल्यूम बन गया, तो ट्रैप हो गया मार्केट यहाँ पे, ठीक है। तो हमको फिर यहाँ पे देखिए, जैसे इस जगह पे आप देखिए यहाँ पे क्या बेहतरीन सेटअप बना है, मतलब क्या बेहतरीन वॉल्यूम बना है यहाँ पे। और यहाँ से आप बिल्कुल मार्केट में बुलिश देख सकते हैं, क्या बेहतरीन सेटअप बना करके मार्केट दे रहा है आपको, है ना। तो ये हम इस तरह से मार्केट को देखेंगे, जैसे यहाँ पे, है ना, इस जगह पे आप देखिए क्या बेहतरीन रेड वॉल्यूम देखने को मिल रहा है मार्केट में, है ना। तो आपको इस तरह से मार्केट को यहाँ पे देखना है ना। ओके, चलिए उसके बाद हम थोड़ा स्टॉक में भी चेकआउट करेंगे इसको कि स्टॉक में किस तरह से ये हमारा काम करता है। आइए अब हम देखिए यहाँ पे एक स्टॉक को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा रिलायंस है, ओके, तो रिलायंस है यह हमारा। अब रिलायंस में थोड़ा देख लेते हैं कि रिलायंस में किस तरह से हमारा जो है ये सेटअप बना करके देता है हमको। हाँ जी, देखिए इस जगह पे मार्केट है, देखिए ध्यान से देखेंगे आप मार्केट को तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा वॉल्यूम जो कहीं पे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा मतलब रेड वॉल्यूम भाई कि आपको देख करके ही लग रहा है कि क्या पावरफुल वॉल्यूम है यहाँ पे, है ना। मतलब वॉल्यूम की अगर बात करें तो 5.85 मिलियन वॉल्यूम है यहाँ पे। यहाँ से हम देख रहे हैं कि मार्केट एकदम से गिरा है, बहुत सॉलिड तरीके से गिरा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इतना बड़ा वॉल्यूम है कि 5.85 मिलियन, मतलब कम से कम इसका 45% निकालेंगे ना तो कम से कम जो है ये 2.5 के आसपास में तो जाएगा। मतलब 2.5 मिलियन का जब हमको दो वॉल्यूम मिलेगा ग्रीन, लगातार 2 वॉल्यूम, आप देखोगे ये सभी वॉल्यूम जो है ना वो आपका 2.5 के आसपास में नहीं जाएगा, है ना। आप देख रहे हो 1.49, 1.41, मतलब यहाँ से आप देख रहे हैं कि रिलायंस यहाँ से गिर रहा है, हमको पता चल गया यहाँ से गिर रहा है। कब तक गिर रहा है? जब तक कि हमको कम से कम 2.5 मिलियन का लगातार 2 वॉल्यूम ना मिल जाए। आप देख रहे इधर वॉल्यूम बना है, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ ना कि इसका वॉल्यूम कितना है। आप देख लीजिए 1.16, यहाँ पे भी 2 लगातार वॉल्यूम मिला है, लेकिन 1.51 यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिला है वॉल्यूम 2.58, ये है 2.58, है ना, मतलब 2.5 से ऊपर है। और इसके सामने वाला देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 1.4, मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक हमको वॉल्यूम मिला है और उसके बाद फिर क्या है, फिर हमको यहाँ पे फिर से रेड वॉल्यूम मिला, फिर ग्रीन, मतलब अभी तक जो है लगातार हमको कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं देखने को मिला है, 2 ग्रीन। मतलब रिलायंस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो हम मार्केट में बेयरिश है, अभी तक बुलिश मोमेंटम रिलायंस में नहीं आया है, अभी भी बेयरिश मोमेंटम है, अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है लगातार, है ना। जब तक कि 2.5 मिलियन का 2 लगातार वॉल्यूम हमको नहीं मिल जाए। जैसे यहाँ पे भी बना है, अब देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इस वॉल्यूम को तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2.13 है, ये कम है ना। ये 2.50 के आसपास में वॉल्यूम था, लेकिन इसके बाद हमारा फिर एक और वॉल्यूम हमको मिलेगा तब, है ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई हमारा वॉल्यूम अभी बना नहीं, तो बनेगा जब मार्केट को अप ट्रेंड में जाना होगा, वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगा वहाँ पे। उसी तरह से जैसे हम देखो यहाँ पे HDFC बैंक को देख लेते हैं, है ना। थोड़ा हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग आपको दिखा रहे हैं, या फिर हम एक बार TCS को ही देख लेते हैं, है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। अब देखो कहाँ पे हमको बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है मार्केट में, है ना। तो आप देखेंगे TCS में अगर हमको कहीं पे बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, अगर हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा जाए और देखें तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है TCS में। इधर वॉल्यूम मतलब हर जगह पे ना बड़ा वॉल्यूम ही दिखाई दे रहा है,
मतलब चलिए एक बार ना हम HDFC बैंक को देख लेते हैं या फिर भारतीय एयरटेल को देख लेते हैं, है ना, क्योंकि हर जगह पे बहुत ज़्यादा TCS में बहुत ज़्यादा खास अच्छा वॉल्यूम नहीं बना है मार्केट में। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे आप देखेंगे क्योंकि वॉलीटिलिटी अभी TCS में तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए, है ना। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा वॉल्यूम है, रिलायंस में है, भारतीय एयरटेल में है। अब देखिए यहाँ पे क्या बेहतरीन पिलर है मार्केट में, एक बड़ा पिलर भारतीय एयरटेल में आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्या बेहतरीन पिलर है। और ये पिलर के बाद आप देख सकते हैं मार्केट एकदम से मिजाज से गिरा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं मार्केट को गिरने में। और आप देख सकते हैं ये जो जितना बड़ा है ना, इसका 45% मार्केट ने कहीं टच नहीं किया। आप ऐसे भी लाइन खींच देना 45% कहीं मार्केट ने टच नहीं किया है, मतलब पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में। अभी मार्केट उठने का कोई मतलब बनता ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आगे ICICI बैंक या फिर HDFC बैंक, ये भी हमारा अच्छा वॉलीटिलिटी के साथ में मार्केट जो है वर्क करता है यहाँ पे। अब जैसे देखिए कहाँ पे आपको बेहतरीन मोमेंटम या फिर बेहतरीन पिलर जो है वो आपको मार्केट में दिख रहा है ना। ओके, तो आप देखिए सबसे बड़ा पिलर अगर कहीं पे दिखाई दे रहा है तो वो यहाँ पे एकदम से बाइंग का वॉल्यूम। हाँ, मार्केट ने समय लिया है, समय यहाँ पे बहुत लिया है, लेकिन समय लेने के बाद जो मार्केट ने चढ़ाई की है ना भाई, वो तो बहुत ज़बरदस्त चढ़ाई हुआ है मार्केट के अंदर में, ज़बरदस्त चढ़ाई है मार्केट के अंदर में। कहीं कोई मतलब इसका 45% के आसपास में देखोगे ना, अभी तक कोई कैंडल बना ही नहीं है ICICI बैंक की बात करें तो, और मार्केट लगातार ऊपर ही खड़ा है, अभी तक कोई कैंडल नहीं बना है। तो इस तरह से मतलब आपको एकदम से देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अब देख रहे क्या ड्रास्टिक वॉल्यूम है मार्केट में, यही वॉल्यूम हमको मार्केट में चाहिए, ऐसा वॉल्यूम चाहिए हमको मार्केट में, ठीक है। एकदम से ड्रास्टिक वॉल्यूम हो मार्केट में, जो एकदम से लगे कि हाँ। तो स्टॉक में आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, निफ्टी 50 में तो आपको जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे 50 कंपनी का पूरा वो जोड़ है, तो आपको मिल जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे वॉलीटिलिटी हाई होती है। तो निफ्टी 50 में ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। और बाद बाकी स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब अच्छे कंपनी में काम करना हो, जैसे रिलायंस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, बैंकिंग सेक्टर सारा, मतलब HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब कंपनी में, ठीक है। IT सेक्टर थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि उतना ज़्यादा सही नहीं है, तो IT सेक्टर को छोड़ के रिलायंस सबसे बड़ा कंपनी, उसमें तो वॉलीटिलिटी मिलता है, और फाइनेंसिंग सेक्टर जितना है उसमें भी मिल जाता है वॉलीटिलिटी। तो मतलब आपको बड़ा पिलर का देखना पड़ेगा, कहाँ पे बड़ा वॉल्यूम बना है, कुछ स्टॉक को चेक आउट करना पड़ेगा। बाद बाकी निफ्टी 50 में तो मिल ही जाता है, यहाँ तो आराम से मिलता है, और निफ्टी 50 को देख के हम सेंसेक्स में काम कर ही सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बैक टेस्टिंग भी इसका ज़रूर बताइएगा कैसा परफॉर्मेंस रहा। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके अपना रिएक्शन जरूर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।